नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था SOL डिग्री फेयर 2023, लेकिन कुछ जो है वो परिस्थितियों की वजह से उसे रद्द करना पड़ा। हमारे साथ हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो और SOL के कार्यवाहक प्रिंसिपल प्रोफेसर उमा शंकर पांडे। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। आज मैम जो है वो एक जनरल बॉडी मीटिंग थी आपके SOL की, तो क्या कुछ हुआ आगे निर्णय कि किस तरीके से जो है बच्चों को डिग्री दी जाएगी? आज हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी और गवर्निंग बॉडी की मीटिंग कुछ मुद्दों के ऊपर थी कि उस दिन किस तरह से प्रॉब्लम्स शुरू हुई, उसको भी हमने डिस्कस किया और आगे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि पिछले एक महीने में करीब 20-22 दिन हमने स्टडी मटेरियल बांटा है और उसका प्रोसेस भी हमने सेम ही रखा था जो डिग्री के लिए रखा था। उस समय भी हम रजिस्ट्रेशन कराते थे मटेरियल के लिए और 10,000 लोगों का पर डे का रजिस्ट्रेशन कराते थे, क्योंकि उस 22 दिनों में हमें जो मटेरियल बांटना था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों को बांटना था। तो तीनों का जो नंबर होता है वो करीब 3-3.5 लाख के आसपास जाता है। तो रोज़ का जो हमने 10,000 का रखा तो उसमें जो वेरिएशन आया 5,000 से लेके 9,500 तक हर दिन स्टूडेंट्स मटेरियल लेके गए हैं और मटेरियल की जो बल्क होता है वो डिग्री से बहुत ज़्यादा होता है और इकट्ठा करके उस समय जो उनकी जो बहुत उन्होंने अलग अलग पेपर्स लिए होते हैं, जो उनकी ऑप्शंस होती हैं, उनको उस बच्चे से पूछ के उसको देना, तो उसमें समय भी लगता है, जबकि डिग्री में ये वाला समय कम हो जाता। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि 9 बजे से हमने जब शुरू किया करीब 17,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 7,000 लोगों को हमने अपॉइंटमेंट नहीं दी थी, जिनका क्लियरेंस नहीं हुआ था, लाइब्रेरी क्लियरेंस नहीं हुआ था। और ये मैसेज भेजा था सब स्टूडेंट्स को कि भाई आपको 3 फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, अपना क्लियरेंस का फॉर्म डाउनलोड करना है, अपना अपॉइंटमेंट का फॉर्म डाउनलोड करना है और अपनी जो आपकी मार्कशीट है वो डाउनलोड करनी है। जब आपको अपॉइंटमेंट 3 तारीख की मिल जाएगी तो 3 तारीख को आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर और साथ में आधार कार्ड की कॉपी वगैरह लेके आ जाइए। ये कई बार बच्चों को मैसेज गया, लोगों ने रजिस्टर कराया। रजिस्टर कराने के बाद 10,000 पे हमने रोक दिया और 7,000 जो लोगों ने और थे उस दिन के लिए उनको तो हमने दिया ही नहीं। 9 बजे से लेके 11 बजे तक ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। करीब 2,500 डिग्री हम उस दौरान बांट पाए। बहुत कुछ स्मूथ चल रहा था। सडनली कुछ ऐसा मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि 11 बजे के आसपास एक भीड़ लगातार आनी शुरू हो गई। हमारा एस्टिमेट है कि जो हमने 10,000 स्टूडेंट्स का समय दिया था वो भी अलग अलग समय था, मॉर्निंग और इवनिंग का था। उसकी जगह 11-11:30 के आसपास करीब 30,000 लोग हमारी तरफ से, जबकि पुलिस का कहना है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो लोग आ गए और किसी ने गेट खोला 3C और गेट खोलने के बाद सब लोग बेसमेंट में जो जिस हॉल में डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वहाँ पर पहुँचे। हमारे SOL के जो कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित थे, करीब से 250 के आसपास कर्मचारी थे, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी अधिक थी कि वहाँ तुरंत डिसीजन हुआ कि ये ज़्यादा हो गया है, हमें इसको बंद करना है। और कुछ 1/3 कर्मचारीज़ ने अपनी डिग्रीज जो वहाँ पे हमने रखी हुई थी वो संभाली, बाकी लोगों ने गर्ल्स को बाहर निकालने की कोशिश करी और विद इन एन आवर हम उसको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गए। और सारी जितनी भी गर्ल्स थी उनको सबसे पहले बाहर निकाला। गर्ल्स के बाहर निकलते ही वो भीड़ डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो गई थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो इसको अलग तरह से अफवाह बना के फैलाया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, तो उनके बारे में आज हमने कुछ डिसीजंस यहाँ पे लिए हैं। मतलब मैडम आप भी मानती हैं कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे मैसेजेस गए, बिल्कुल, वजह से भीड़ अचानक आई। अचानक खुद देखा कि लाइन जो है वो गेस्ट हाउस तक पहुंच गई जी, और यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस से गेट 2C की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। लगभग 1 किलोमीटर है और 10,000 लोगों की लाइन इतनी दूर तक नहीं पहुंचती। वहाँ पर जो अंदर थोड़ा रकस करने वाले लोग थे, फॉर्चुनेटली जो मैंने बाद में सबसे पूछा, जो हमारे लोग वहाँ प्रेजेंट थे, उन्होंने कहा कि वो लोग हमारे स्टूडेंट नहीं थे। जिन्होंने भी वहाँ पे बदतमीज़ी करी या कुछ थोड़ा बहुत शोर मचाया कि डिग्री मिलनी चाहिए या कुछ, वो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो साथ में आए थे वो लोग नहीं थे।
वो कुछ और ही लोग थे जिन्होंने वहाँ पे रकस क्रिएट करने की कोशिश करी, बट थैंक्स टू आवर SOL स्टाफ जिन्होंने इमीडिएटली इस सिचुएशन को कंट्रोल किया। नहीं, एक चीज़ और भी है मैम कि ठीक है आपने कंट्रोल किया और अचानक एक जो निर्णय लिया गया वो भी थोड़ा सा चाहो भी हम स्टॉप कर रहे हैं, हम डाक से डिग्री भेजेंगे जी, तो एकदम से वो निर्णय हुआ जी। उसकी थोड़े लोगों ने आलोचना करी, हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये ठीक भी था। तो क्या मैम जो है वो आपको लगता है कि SOL की जो एक छवि है जो पीछे बहुत नकारात्मक रही है वो अब सुधार की तरफ बढ़ रही है, तो कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे जैसे न्यूज़पेपर्स में भी मैंने उन अनरिलेटेड लोगों की स्टेटमेंट देखी जो ना उस दिन प्रेजेंट थे और ना ही उनका SOL से कोई ऐसा लेना देना है। वो अनरिलेटेड लोग इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गई। अब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे सडनली लोग किसी और के मैसेज से पहुँच जाएं, लेकिन ये है कि यस, आज हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं। कल हमने स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइजरी भी जारी करी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर आता है किसी भी प्रोग्राम में तो उसमें हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं। तो मैम क्या आज जो है आपकी जनरल बॉडी मीटिंग में क्या निर्णय हुआ है? एक जो सबके पांडे जी भी इसमें शामिल है, इन्होंने काफ़ी काम किया उसके ऊपर। जो YouTube से कुछ यूट्यूबर्स हैं और वो कुछ ऐसा चैनल चलाते हैं जो बार बार SOL के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, और वही लोग SOL के स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं। बहुत बार हमने पुलिस को ऑलरेडी रिपोर्ट की है कि SOL के नाम से और कुछ चैनल्स के ऊपर तो उनके लोगोस भी हमारे लगे हुए हैं। जो हमारा लेटेस्ट लोगो है वो उसमें चैनल के ऊपर लगा हुआ है, तो चैनल ही SOL के नाम पे चलाते हैं। तो कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि ये SOL का ऑफिशियल चैनल है। वहाँ से उन लोगों ने लगातार स्टूडेंट्स को इंस्टिकेट किया है कि आप डिग्री लेने के लिए जाएं या डिग्री मिल रही है। मैंने अभी देखा कि एक इंटरव्यू भी लिया उन्होंने यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर एक स्टूडेंट का कि क्या आपको डिग्री मिल गई, तो उसने कहा कि हाँ मुझे डिग्री मिल गई, मैं जल्दी आ गया था, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि भीड़ लंबी होती जा रही है। तो इस तरह के जो चैनल्स चल रहे हैं उनकी वजह से एक अफवाहें जो फैलती हैं वो हमारे को बहुत नुकसान कर रही हैं। तो हमने डिसीजन लिया है कि हम इन चैनल्स को बंद करने के लिए जो भी लीगल प्रक्रिया होगी और अपने स्टूडेंट्स को हमें गाइड करना होगा वो हम ज़रूर गाइड करेंगे। उसका मेथड कुछ भी हो सकता है, चाहे हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान करें, चाहे हम उनकी इंडिविजुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लेके PCP क्लासेस के अंदर उनको गाइड करें कि आपको किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ नहीं जुड़ना है, क्योंकि SOL कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता है। कोई यूट्यूब चैनल अगर हमारे हैं तो उस पर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस आती हैं जो हमारी संडे को चलती हैं। बाकी हमारा कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा पोर्टल के ऊपर, हमारे SOL के वेबसाइट के ऊपर, और जो हम मैसेजेस भेजते हैं SOL की तरफ से उन पे डिपेंड करना पड़ेगा, सो दैट उन बच्चों को कोई बरगला ना सके, कोई भड़का ना सके। और इन चैनल्स के बारे में और भी मेरे पास खबर सुनने को आई है कि एक तरह से कुछ लोग इसमें कोचिंग की तरह का इसको यूज़ करते हैं और SOL का ही मटेरियल लेके उसको हाथ से लिख के और स्टूडेंट्स को बरगला के उनसे पैसे लेते हैं और पैसे लेके बांटते हैं। तो ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए हम भेजेंगे। जो भी लीगल एक्शन होगा, जिन्होंने भी SOL को डिफेम करने की और जिन्होंने भी इस डिग्री प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश की है और जो हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा माहौल मिल सकता था, एक रिस्पेक्टेबल उनको डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का मौका मिला था, उसको ख़राब करने की कोशिश की है, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। हमने कुछ स्टूडेंट्स से भी बात की मैम, आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पर, तो उनका ये कहना है कि जो ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है वो बहुत ही एक अच्छा कदम था और मुझे लगता है कि SOL के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उनकी और उनके पेरेंट्स की ये मांग है कि ये डिग्री फेयर फिर से होना चाहिए। जी, क्या कहना है आप? हमारे पास भी आई है ये मांग। अभी हमने इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया है कि डिग्री फेयर होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के पास डिग्री जल्दी से जल्दी पहुंचनी चाहिए। तो कुछ तो हम शुरू करें हैं डिस्पैच करना। जो हमारी पुरानी डिग्रीज़ भी पढ़ी हैं और अब की भी पढ़ी हैं उनको डिस्पैच करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने अपने जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हर सब्जेक्ट के अंदर आ रहे हैं फाइनल ईयर के अंदर, उनकी एक लिस्ट बनवानी शुरू करी है और
हम हमेशा से चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ फेलिसिटेट ज़रूर किया जाए और इसका प्रोग्राम बनेगा और हम सबको फिर बताएंगे भी। और इसके साथ ही एक आपके लिए एक सभी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी सूचना है कि पिछले 2 साल से लगातार हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का टॉपर दिल्ली का गोल्ड मेडलिस्ट है वो SOL से ही रहा है और दोनों लड़कियां हैं। तो इस तरह से हम एक रिज़ल्ट एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। रिज़ल्ट एनालिसिस हम अपलोड भी करेंगे और जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हैं उनको डिग्री देना या अवार्ड करना, ऐसा प्रोग्राम तो हमने अभी सोच लिया है। बाकी ये डिग्री फेयर दोबारा से लगना चाहिए, इसके ऊपर भी विचार है। और इतने छोटी सी एक घटना से SOL जैसा संस्थान कोई विचलित नहीं होता है। अगर हमें अपने बच्चों को अच्छे से कार्यक्रम करा के कोई उनको कन्वोकेशन जैसा या डिग्री फेयर जैसा या डिग्री से उससे रिलेटेड कोई कार्यक्रम करना है तो हम विचलित नहीं है, हम जैसा भी प्रोसेस होगा ज़रूर करेंगे। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी आपको एक मेमोरेंडम दिया है। जी। उसमें भी क्या यही मांग है? हाँ, उसमें भी उन्होंने कहा है कि असल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जब हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था और जो हमारा 60 इयर्स का प्रोग्राम था उस समय पे वॉलंटियर किया था और वॉलंटियर करके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जब हमारे MBA और MCOM के स्टूडेंट्स आए थे तो इन स्टूडेंट्स ने, जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी SOL में एनरोल्ड हैं, फाइनल ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, उन्होंने वॉलंटियर करके उस समय सारी व्यवस्थाएँ भी की थी। और अभी भी उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से आप कुछ भी कार्यक्रम करेंगे तो हम वॉलंटियर करते हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ में वो सारी व्यवस्थाओं में लगेंगे। और साथ में उन्होंने अपील भी की है स्टूडेंट से कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार से कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप कृपया उस प्रोग्राम में ना आएँ, आपके लिए अपॉइंटमेंट दोबारा उसके लिए बनाई जाएगी। एक सवाल प्रोफेसर पांडे से, क्योंकि SOL के कार्यवाहक प्रिंसिपल होने के नाते बच्चे यहाँ बहुत विजिट करते हैं। अभी कुछ बच्चों के पेरेंट्स बाहर मिले तो उनका ये कहना था कि प्रिंसिपल साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग SOL की छवि खराब कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अचानक जो आपने एक एडवाइजरी जारी की उससे थोड़ा सा पेरेंट्स को लगता है कि वो बहुत आहत है। मुझे लगता है मुन्नू जी, हमारे निर्देशिका प्रोफेसर पायल मांगो जी ने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बताया है। हमारी कोशिश है कि SOL बहुत ऊंचाई पर जाए और इसके लिए कुछ अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे। आपको पता है कि संख्या छात्रों की बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा एक कंट्रोल सिस्टम बने, ये एडवाइजरी का उद्देश्य था। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम छात्रों को ये चाहते हैं कि वो यहाँ विजिट न करें, लेकिन अगर वो अथराइज रूप से आएंगे, अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो उनको भी बहुत सुविधा होगी। सर, जैसे वो फैसला किया गया था कि डाक से डिग्री भेजी जाएगी तो कई स्टूडेंट्स ने कहा है, उनका कमेंट भी है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी किया है कि बहुत से बच्चों के इतने वर्षों में एड्रेस चेंज हो गए हैं और वो एड्रेस अपडेट होने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, तो जाहिर बात है डिग्री पहुंचने में एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। उसके लिए एक अलग से प्रावधान बना रखा है मुन्नू जी, आपको पता है वेबसाइट पर ये प्रोविज़न है। जो भी छात्र अपना एड्रेस चेंज कराना चाहे, हमारे पास हमने एक ईमेल ID भी जारी किया हुआ, छात्र अपनी सारी चीज़ें उस पर दे सकते हैं। अपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उदाहरण के तौर पर आधार कार्ड या जो भी आई कार्ड जैसी चीज़ें हैं वो अटैच कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसी नए एड्रेस पर ही उनकी डिग्री को भेजेंगे। मतलब ये है कि SOL मान के चलें कि बहुत ही गंभीर है जल्द से जल्द डिग्री देने को लेकर। आपको पता है, आपको तो मुन्नू जी पता है, कोरोना के पीरियड से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डेवलप कर रखी। उस समय जब सारी दिक्कतें थी तब भी हम डिग्री डिस्पैच कर रहे थे और आज की डेट में काफ़ी कुछ संख्या में डिग्री डिस्पैच हो रही है और जिनके एड्रेस चेंज से रिलेटेड इशू थे उनको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। मतलब ये SOL के लिए गर्व करने का विषय है कि स्टूडेंट्स को इतनी परेशानी हुई फिर भी स्टूडेंट्स SOL के साथ खड़ा है जी। तो ये जो है SOL की उपलब्धि है, तो क्या ये उनका विश्वास बना रहेगा? हमारा काम है सेवा करना और हमने जैसा आपको बताया है कि समाज में निस्वार्थ अच्छी तरीके से सेवा करते रहेंगे और SOL को जितनी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं उतनी ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल प्रोफेसर मांगो आपसे है कि जब से आप कोल की डायरेक्टर बनी हैं, SOL और कोल को देखा जाए तो अभी जैसे आपने बताया था पिछले इंटरव्यू की वेबसाइट भी मर्ज होने वाली है कोल और सोल की, तो डिजिटल टेक्निक पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ लोग लकीर के फ़कीर हैं वो चेंज नहीं होना चाहते?
हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन जैसे जैसे उनको नई टेक्नोलॉजी मिलती जाएगी, उसका ईज़ मिलता जाएगा, तो वो ज़रूर चेंज होंगे। जैसे सबसे पहला हमने इनिशिएटिव लिया कि फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट आया, उसमें जो न्यू कोर्सेज़ थे उनको हमने जो संडे की हमारी क्लासेस होती थी उनको यूट्यूब पर लाइव करना शुरू कर दिया। तो उससे भी हमारे पास बहुत कमेंट्स आए हैं कि जो लोग नहीं आ सकते, रेगुलर संडे की क्लासेस में नहीं आ सकते, तो वो क्लासेस देखते हैं और उसमें हिट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड, जो आज हमारे साथ हमने शुरू किया है, आज ही वो इनिशिएटिव हमने काफ़ी फाइनलाइज कर दिया है। हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है जिसके ऊपर स्टूडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, साथ में उसको ऑडियो बुक, वीडियो बुक, रिटन बुक्स, उसके साथ में उसका पीयर लर्निंग पोर्टल, उसका असेसमेंट पोर्टल, और जैसे जैसे उसके एग्ज़ाम्स आने हैं वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाएंगी। वो ऐप की फॉर्म में अपने फ़ोन में भी देख सकता है और अपने लैपटॉप पे भी उस पोर्टल के ऊपर वो जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव पोर्टल होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर 4 साल बीतते चारों साल का वीडियो, ऑडियो कंटेंट, रिटन कंटेंट, उसका एलुमनाई का पोर्टल, एलुमनाई के साथ प्लेसमेंट का पोर्टल, और जो सारे कार्यक्रम हमारे होने हैं वो उसकी सारी चीज़ें, जो रेगुलर इंटरेक्शन टीचर के साथ होनी है उसका एक अलग से सारी चीज़ मिल जाएगी उसको। और जो इंटरनल असेसमेंट हमने इस बार इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि एसएल के स्टूडेंट कहीं ना कहीं थोड़े वंचित रह जाते थे। एक इंटरनल असेसमेंट के 25% के मार्क्स के लिए जो उनको एग्ज़ाम से पहले करना होता था वो भी उनको एग्ज़ाम के दौरान ही करना पड़ता था। उनको 75 की जगह 100 नंबर का पेपर देना पड़ता था। तो अभी वो अलग से उनकी तैयारी करके उसमें देते हैं और मुझे लगता है इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो ये सारी जो डिजिटलाइजेशन है उसमें बहुत बार स्टूडेंट को यहाँ सिर्फ इंक्वायरी के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी मैं अपने ऑनरेबल वीसी सर से इसी विषय के ऊपर सारी बात कर रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट कभी एसओएल का स्टूडेंट होते हुए कभी यहाँ पे फिज़िकली आए ही नहीं। हमें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और जो भी एक्टिविटीज़ इसमें चल रही हैं वो एक्टिविटीज़ उसी तरह से चलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाकी जगह पे ओपन लर्निंग में बहुत कम स्टूडेंट वहाँ पर जा पाता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको कॉलेजेस की फील देते हैं। संडे को वो कॉलेजेस में आता है, अलग अलग कॉलेजेस में आता है, अपनी क्लासेस लेता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स उसकी जो रेगुलर्स में पढ़ा रहे होते हैं वो उसकी क्लासेस लेते हैं। तो डिजिटल तो साथ में है ही है, लेकिन जो उसकी फिजिकल प्रेजेंस के लिए और इंटरेक्शन विद द टीचर्स के लिए चाहिए उसको भी हम साथ में मेंटेन करके रखेंगे। हाँ, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स ही जो आपकी जो वीकेंड पे जो क्लासेस चल रही हैं वो कह रहे हैं कि हमारे टीचर्स अब हमें बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं। जी जी तो जी, इससे उनको अच्छा लग रहा है, एक नया डेवलपमेंट है। जी, तो हम मान के चलें कि जो नए एडमिशन्स जो है वो बहुत जल्द शुरू होंगे। बिल्कुल, नए एडमिशन्स बहुत जल्द शुरू होंगे। 15 जून से लेके 30 जून तक हम इसको लाइव कर देंगे। और अभी जो डीईबी से हमारी डेट आई है एडमिशन्स की, वो 30 सितंबर तक की डेट है, लास्ट डेट है। अगर वो एक्सटेंड नहीं हुई तो 30 सितंबर को हमें जिनके रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक हो जाएंगे उन्हीं का एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब ये है कि हम मान के चलें कि जो एसओएल की एडमिशन है वो इस महीने शुरू हो जाएंगे। इस महीने शुरू हो जाएंगे एसएल के एडमिशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का इस अपडेट के लिए। थैंक यू, नमस्ते।